ओम नमः शिवाय। आज किसी लिसनर ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया। वो लिसनर ने ऐसा पूछा कि भाई आयुर्वेदिक में कौन सी जड़ी बूटी है जिससे मन की और शरीर की शुद्धि होती है। तो चलिए आज इस टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक के अंदर जड़ी बूटियों का भंडार है, आप समझ लीजिए। आप कौन सी सिद्धि की ओर जाना चाहते हैं? आपको उड़ना है तो जड़ी बूटी है, आपको ताकतवर बनना है तो जड़ी बूटी है, आपको अदृश्य होना है तो जड़ी बूटी है, आपको दिव्य दृष्टि चाहिए तो जड़ी बूटी है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बोलते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए तो उसके लिए जड़ी बूटी ही एक ऑप्शन है। योग में आगे बढ़ना है तो जड़ी बूटी चाहिए, ध्यान लगाना है तो जड़ी बूटी चाहिए, आकाश भ्रमण करना है तो जड़ी बूटी चाहिए, नक्षत्र को यहाँ बैठे बैठे देखना है तो जड़ी बूटी चाहिए, ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ धन देखना है तो भी जड़ी बूटी चाहिए, ज़मीन के अंदर पानी कहाँ से मिलेगा तो जड़ी बूटी चाहिए, जड़ी बूटी को जानने के लिए भी जड़ी बूटी चाहिए। यानी कि उसके लिए एक विद्या आती है जिसके बारे में मैंने आगे बताया था कि आदि विद्या और कादि विद्या ऐसा बोला जाता है। ये दो विद्या लगभग अप्राप्य हो गई है। मतलब कि एक समय ऐसा था, यानी जो जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आदि विद्या और कादि विद्या, उसमें से एक विद्या जो है वो अगर आपने सीख ली तो उससे क्या है, वनस्पति के पास आप जाओ तो वो वनस्पति आपसे बातें करने लगती है। यानी वो वनस्पति को जाके आपको प्रणाम करके इतना ही पूछना है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन कौन सी चीज़ में आपका उपयोग है, तो वो पूरा अपना विवरण आपको देती है। ऐसा कुछ बताया गया है और ये सत्य भी है। पर ये विद्या जो है वो लगभग अभी अप्राप्य है। यानी कि कई बार आपने किसी किससे सुना होगा कि एक जो गुरुजी थे वो वनस्पति से बातें कर लेते थे। तो यहाँ पे ये विद्या है, इसको आदि और कादि विद्या बोलते हैं। दूसरी जो एक विद्या है आदि और कादि के अंदर जी, एक का नाम आदि है, दूसरे का नाम कादि है। तो दूसरी विद्या क्या है कि वो पत्थरों की, पाषाणों की विद्या है। यानी पाषाण यानी पत्थर के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, अगर वो विद्या हमें आती है तो हम पत्थरों से भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमें चाहिए तो वो पावर के लिए हमें जड़ी बूटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। पर शर्त है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको क्या करना है, और वो डिसाइड होने के बाद आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। कई बार आपने गुरु से, सदगुरु से और कई लोगों से आपने सुना होगा कि एक जड़ी बूटी खा लो तो ये जो है गर्मी नहीं लगती है, कोई एक जड़ी बूटी खा लेते हैं तो ठंड नहीं लगती है, फिर कोई एक जड़ी बूटी आती है वो अगर आप खा लो तो सालों तक ना तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है या तो खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका तो एक लाइव एग्जांपल भी है, मैं नाम देना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे गुजरात में कोई एक माता जी, मतलब महाराज थे, वो हो गए, उन्होंने सालों तक खाना नहीं खाया न तो पानी पिया। तो उसके ऊपर साइंस ने रिसर्च भी की और वो साइंस उसका जवाब नहीं दे सका। उन्होंने महीनों तक उसके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और देखा कि भाई ये कुछ खाना खाते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाना तो चलो ना खाए तो चल सकता है, पर पानी, बिना पानी का तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। पर वो प्रयोग में भी वो सफल रहे और उन्होंने देखा कि वो जो बंदे थे, यानी कि वो जो माता जी, उसका नाम था, नाम तो देना नहीं चाहूँगा पर उसको माता जी बोला जाता था। तो वो मतलब सालों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, पीना भी नहीं, पानी भी नहीं पिया है, फिर भी वो जिंदा थे, हमारी तरह तंदुरुस्त थे, आम काम भी करते थे। तो वो कैसे संभव है? एक तो योग विद्या से संभव है, दूसरा जड़ी बूटी से संभव है। और ज़्यादातर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जड़ी बूटी में ये पावर्स है। तो ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और ये बहुत ही आम जड़ी बूटी है जिसके बारे में अभी बताया ना कि भाई न भूख लगेगी न खाने की ज़रूरत है। वो जंगलों में जड़ी बूटी है और जो लोग जानते हैं वो तुरंत बोलेंगे हाँ वो जड़ी बूटी हमको पता है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है? ये कोई उत्सुकता का विषय नहीं है। हाँ, उत्सुकता आपको है, आप जानना चाहते हो, वहाँ तक तो बात ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है। वो आसान इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप ये जो भी प्रयोग करते हो, या तो आप जो भी
अपने शरीर के अंदर डालते हो, जो भी जड़ी बूटी आप लेते हो, तो वो जड़ी बूटी को सहन करने की ताकत आपके शरीर के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। एक जड़ी बूटी जो आपने बताया है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक जड़ी बूटी है जो कि पूरा शरीर की शुद्धि कर देते हैं, पूरी शरीर की शुद्धि कर देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, और आयुर्वेदिक में जो भी है, और आयुर्वेदिक में तो शायद कोई जानता हो कि नहीं पता नहीं, और जो पहुँचे हुए उसको बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं कि वो जड़ी बूटी अगर आपने खा ली तो मतलब आप समझ लो कि शरीर के अंदर से कोने कोने से पूरा मल निकाल देगा। 3-4 दिन तक आपको इतना टॉयलेट आएगा, इतना टॉयलेट आएगा, इतनी मल निकलेगा कि आप खुद सोचोगे कि मेरा शरीर था या मल का भरा हुआ एक वो था, ऐसा आप सोचोगे। इतना मल शरीर से निकलता है मल के रूप में। तो 3-4 दिन तक लगातार 24 घंटों चालू ही रहता है। पर जब पूरा शरीर प्योरीफाई हो जाता है तो फिर वो अलग ही तरह का महसूस करेगा। इसके बारे में हुआ ऐसा था कि मैं अभी गांव गया था लॉकडाउन के टाइम पे, तो वहाँ पे मेरे एक मित्र थे, उससे बातचीत हुए तो उसने हंसते हंसते ये बात बताई। तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी सामान्यतः योग विद्या के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो जड़ी बूटी है वो खाने के बाद शरीर शुद्धिकरण हो गया। तो अगर एक बार शरीर शुद्ध हो गया तो मन की शुद्धि अपने आप हो जानी है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उसको, शरीर के अंदर मन है, और मन और शरीर का जो उभनवय है वो जो है वो आत्मा है। तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है शरीर, है तो सब कुछ है। आपने मेरा सब वीडियो देखा होगे, उसके अंदर मैंने एक ही बात बताई है, इंस्ट्रूमेंट है तो सब कुछ है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप बात को समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कुछ भी चीज़ का आपको अनुभव करना है तो इंस्ट्रूमेंट यानी कि शरीर चाहिए। बिना शरीर का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज करिए कि आपने पृथ्वी तत्व को इग्नोर किया, यानी शरीर तत्व को इग्नोर किया, तो बाकी चार तत्व तो पूरे विश्व और पूरे ये ब्रह्मांड में विचरित ही है। पर उसको नोंद यानी उसके नोटिस करने के लिए पृथ्वी तत्व की जरूरत है, यानी कि शरीर की जरूरत है। जब तक आपके पास शरीर नहीं है तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि माया, देखिए मैं जानता हूँ कि फिर इसके अंदर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर मैं जो सेंस में समझा तो वही सेंस में आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कोई द्विअर्थी न निकाले, या तो उसका क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं, ये समझ के आपके चलिए कि आप अपना जो शरीर यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्योरीफाई रखिए। आप जितना प्योरीफाई रखोगे उतना आपका मन प्योरीफाई होगा और उतना आत्मा प्योरीफाई होगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपको बिना दिक्कत आप सब कुछ पा सकते हो। सब कुछ हम अपने शरीर के साथ पा सकते हैं, अनुभूत भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आम है, सिर्फ हमें पता नहीं है, इसी वजह से हम लोग उसके पीछे भागते रहते, मारे रहते हैं। तो आराम से मिल जाती है जड़ी बूटी, पर यहाँ पे सबके हित के लिए जड़ी बूटी नहीं बताई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जड़ी बूटी मैंने बताया अभी आपको कि ये योगियों के लिए जड़ी बूटी है। अगर हम लोगों ने खा भी लिया तो 2-3 दिन तक आप समझ लो कि आप बाहर ही नहीं निकलोगे टॉयलेट से, आप टॉयलेट के बाहर निकल ही नहीं सकते, आप समझ लो ये बात। तो शरीर शुद्धि हो जाएगी पूरी, पर वो शरीर शुद्धि करके आप करोगे क्या? ये चीज़ योग के लिए है, योग विद्या के लिए है। तो आपने कहीं पे भी सुना भी होगा, आप जब बुक पढ़े होंगे या आप गुरुजी सब होंगे, उसने बताया होगा कि भाई एक गुरुजी थे, उन्होंने एक जड़ी बूटी दी थी, उससे ऐसे टॉयलेट करने लगा या ऐसे ऐसे। तो ये वेरी कॉमन है ये सब चीज़, उससे बहुत आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ है कि अगर आप एक बार मुँह में रख दिया तो आपको तरस नहीं लगी, यानी तृष्णा नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। बहुत सारी जड़ी बूटी है, लोग जानते भी हैं, और ये सब कॉमन है, वो कोई इश्यू नहीं है। पर यहाँ पे मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, आप इतने दूर मत जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जड़ी बूटियों के पीछे मत जाओ, पहले कॉमन काम तो कर लो। अगर आपने कॉमन सा काम कर लिया तो जो लिसनर ये सुनते हैं, बाद में हम जड़ी बूटी की भी बात कर लेंगे, पर उसके लिए अलग से सोचेंगे, ऐसे ही नहीं बताया जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले शरीर की शुद्धि करिए। अभी शरीर की शुद्धि बिना जड़ी बूटी के आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर आप फोकस करिए। तो बिना जड़ी बूटी को अगर आपको शरीर की शुद्धि करना है तो उसका बहुत ही अच्छा उम्दा एग्जाम्पल है कि आप
अपने पुराने समय में वापस जाओ। यानी कि हमारी जो पहले रीति रिवाज थे खाने पीने का, वो पहले कम से कम अप्लाई करना तो चालू करो। वो भी तो बहुत दूर की बात है, कम से कम राइट टाइम खाना तो सीखे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पूरे 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 समय सिर्फ पैसा कमाने में लगते हैं, 2 टक खाना नहीं खाते, खाते हैं तो ठंडा खाते हैं या बाहर खा लेते हैं। तो ये सब बातें मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। तो पहले शांति से आप गर्मा गर्म खाना सीखो, अच्छा खाना सीखो। अगर ये खाओगे तो भी आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर कुछ अलग से एनर्जी आने लगी है। जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आप जड़ी बूटी के बारे में बात करिएगा, ज़रूर से हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए आपको कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करने के बाद उसका अलग से ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये फिर से बोलता हूँ कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले अपनी जो पुरानी व्यवस्था है उसमें जाइए। खान पीन की बात कर रहा हूँ। आप देखिए तो आपके जो दादा या दादी थे उस टाइम पे खान पीन की क्या प्रक्रिया थी, उसको जस्ट फॉलो करिए। तो आप देखोगे कम से कम महीने 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के बाद आप देखोगे तो आपके शरीर के अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। फिर भी चलो, अगर ये जड़ी बूटी की बात निकली है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा चमत्कार आपको दिखा देता हूँ। आपने सब लोगों ने गिर गाय का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने गिर गाय का पूरा तबेला बना के रखा है। जब उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला, कमलेश जी ये लोग पता नहीं ऑडी घर में रखने वाले एक गिर गाय क्यों नहीं पालते। ये मैं बताता हूँ, जो भी लिसनर है आप एक कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बात सुन ली आपने तो मैं ऐसा सुनता हूँ, अपने आप को मैं धन्य गिनूंगा या अपने आप को मैं लकी गिनूंगा कि कम से कम अगर एक बंदा भी ऐसा काम कर लेता है तो मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। ऐसा मैं समझूंगा कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका तात्पर्य सक्सेस हुआ। उस दोस्त से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो गिर गाय का पूरा तबला बना के रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला, कमलेश जी ओडी रखते लोग घर में, ओडी के लिए पार्किंग रखते हैं, पता नहीं ये गिर गाय क्यों नहीं रखते। बोले, कमलेश जी मैंने जब गिर गाय का एक ही बार गिर गाय का दूध लिया, ठीक है, और 1 महीना मेरे बच्चों को पिलाया तो उसकी आभा देख के मैं पागल हो गया, उसकी एनर्जी देख के मैं पागल हो गया, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इतना पावर्स देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैसा जो पड़ा है मैं इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करके वो पूरा पैसा उठा के गिर गाय का तबेला रख दिया, और गिर गाय का ही सिर्फ दूध सबको बेचता है, और सिर्फ गिर गाय का ही अपने बच्चों को और ख़ुद के लिए रखता है। और उसकी भी मैंने आभा देखी तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार देखो, तो आप जड़ी बूटी के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले आपका अपना पुराना खान पान पे ध्यान दीजिए, और दूसरा गाय का दूध पीजिए या तो गिर गाय का पीजिए। ये 2 ही चीज़ ऐसी है कि जड़ी बूटी को टक्कर मार देगी, ठीक है। तो आप देखो, करो, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का भी ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही काम वाला लगे।